अगर संक्रांति के लिए आप कोई मिठाई बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान लड्डुओं की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको आप बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाज़ार से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। घर के सामान से ही जो लड्डू हैं वो आपके बन के तैयार हो जाएंगे। और जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, फेल होने का भी कोई चांस नहीं है। और जो लड्डू है एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले बन करके तैयार होंगे। तो देखिए, देखने में ही जो लड्डू हैं वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ जो लड्डू हैं वो कितने एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे और यहाँ पर हम 1.5 कटोरी तिल लेंगे। तो जो तिल लेंगे वो सफ़ेद वाले लेंगे। तो तिल मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी लिया था। 1.5 कटोरी तिल को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो थोड़ा सा मेरा वीडियो यहाँ से मिस हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग 1.5 कटोरी तिल ही लीजिएगा। और तिल को बिल्कुल लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर आपको भूनना है। गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करेंगे। अगर तेज़ गैस पर भूनेंगे तो जो तिल हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, ऊपर से कलर चेंज कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं और कड़वाहट भी आ जाती है। तो इसलिए तिल को हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए। तो जो तिल हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो देखिए, जो तिल थे उनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो इनको भूनने में आपको करीब 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। मैंने जब तिल डाले थे तो जो पैन था वो गर्म था, गर्म पैन में ही मैंने तिल को डाला था। तिल हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो इसके बाद इनको किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे और पैन को दोबारा से ले लेंगे। तो तिल का हल्का सा ही कलर चेंज हुआ, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, इसी तरीके से भून के तैयार करेंगे। और पैन को मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ठंड की वजह से जो घी है वो एकदम से जम जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है। और 1 कटोरी यहाँ पर हम सूजी ले लेंगे। तो सूजी आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके पास है। और इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो सूजी को भूनने में करीब आपको 6 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। 6 से 7 मिनट में जो सूजी है वो आपकी अच्छे से भुन जाएगी। सूजी को भी बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और सूजी का भी हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे। सूजी का कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। तो देखिए, सूजी का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो बस इसी तरीके से सूजी को भी भून लेंगे। तो सूजी जो थी हमारी वो भुन गई है, बहुत ही बढ़िया से इसमें से खुशबू आने लगेगी आपको। और जब सूजी हमारी भुन जाएगी तो इसके बाद इसको भी गैस से नीचे उतार लेंगे। सूजी हमारी भुन गई है और इसको भी किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे। तो यकीन मानिए, जब आप लड्डू खाएंगे तो बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि जो लड्डू आपने बनाए हैं वो इस तरीके से बना के तैयार किए और सूजी का भी इस्तेमाल किया है। सूजी का भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जो लड्डू आपका एकदम दानेदार बन करके तैयार होगा। तो सूजी भी हमारी अच्छे से भुन गई थी, इसको भी रख देते हैं। और यहाँ पर अभी हम मिक्सी का जार ले लेंगे और 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी लेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कटोरी ले लें या कप ले लें, उसी से सारा मेजरमेंट करें। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो 2 से 3 इसमें आप हरी इलायची डाल सकते हैं और इसका एकदम बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो पाउडर आपको एकदम बारीक बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से एकदम बारीक पाउडर आपका बन के तैयार हो जाएगा। अभी एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर हम 1 कटोरी मलाई लेंगे। तो जिस कटोरी से सारा मेजरमेंट किया है उसी कटोरी से हम मलाई लेंगे। तो जो मलाई आप लें तो वो ताज़ा लीजिएगा, 1 से 2 दिन की मलाई ही लीजिएगा, ज़्यादा रखी हुई मलाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और मलाई को डालने के बाद चम्मच से इसको हल्का सा चला देंगे, जिससे कि जो उसमें गुठलियाँ वगैरह होंगी वो अच्छे से फूट जाएंगी और जो मलाई है वो एकदम से स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो चीनी का पाउडर हमने बना के तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। तो चीनी को डालने के बाद अच्छे से मलाई के अंदर मिक्स कर देंगे। तो 1 मिनट में ही इससे क्रीम जैसी बन करके तैयार हो जाएगी। तो 1 कटोरी मलाई से ही आपके इतने स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे, खाने वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तो बिना बाज़ार से कोई सामान लाए घर के ही सामान से आप ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से मिला देंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में ही इससे आपकी क्रीम जैसी बन करके तैयार हो जाएगी। और जब आपकी क्रीम जैसी बन करके तैयार हो जाएगी उसके बाद ही इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे। तो जब आप ऊपर से गिराएंगे तो बिल्कुल भी ये चम्मच से गिरेगी नहीं। तो इन लड्डुओं को बनाने में मुश्किल से आपको 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट में ही आपके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसे क्रीम जैसी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसके बाद इसमें हम सूजी डालेंगे और जो तिल थे वो भी डाल देंगे। 1 कटोरी तिल मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाले हैं साबुत और आधा कटोरी तिल का पाउडर बना लिया था और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तिल को साबुत डाला है और आधा कटोरी तिल को पीस करके पाउडर बना लिया था। आप चाहें तो आधे तिल को साबुत डाल सकते हैं और आधे तिल का पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लड्डुओं में साबुत तिल ज़्यादा डालते हैं तो जो लड्डू है उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद जो पाउडर हमने पीस के तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। वैसे तो इन लड्डुओं का फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो जो लड्डू हैं वो आपके एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि जो आपके लड्डू हैं वो अच्छे से नहीं बन रहे हैं, मिश्रण आपको थोड़ा सख्त लगे, तो आप थोड़े से दूध के छींटे लगा सकते हैं। या गीला लगे तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अगर फ्रिज में रख देंगे तो जो मिश्रण है आपका वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी और भून के डाल सकते हैं, तो जो आपका मिश्रण है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और आपके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया है उसी मेजरमेंट से लड्डू बनाए थे, तो देखिए एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप संक्रांति के लिए कुछ तिल वाला बनाना चाहते हैं तो ये लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा। तो इसके लिए आपको बाज़ार से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, झटपट आप घर के ही सामान से ये लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, तरीका भी बहुत आसान है। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए एकदम बाज़ार जैसे तिल वाले लड्डू घर पर बन करके तैयार हो गए और वो भी एकदम शुद्ध साफ़ सुथरे तरीके से। तो जिसको भी आप खिलाएंगे कोई कह ही नहीं पाएगा कि जो आपने लड्डू बनाए वो इतने आसान तरीके से बना करके तैयार किए। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।